बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसने न सिर्फ हमारा और आपका आज प्रभावित किया है बल्कि आने वाला कल भी, यानी कि हम सबका फ्यूचर भी इससे प्रभावित होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिरते भूजल स्तर के बारे में, जो आज पंजाब और हरियाणा के दरवाजे पर खड़े होकर आने वाले खतरे की दस्तक दे रहा है। हालात ये हैं कि कहीं नहरों में पानी नहीं आ रहा, कहीं बोरवेल सूख रहे हैं, कहीं पर भूजल इस कदर प्रदूषित हो चुका है कि पीने के पानी जहर की तरह नजर आ रहा है। ऐसे में अगर जल्द ही हालात पर काबू नहीं पाया गया तो हरित क्रांति की नींव रखने वाले पंजाब हरियाणा में बंजर क्रांति का आना तय है। देखिए पानी संकट पर हमारी एक खास रिपोर्ट। के पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ ਪਾਣੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ 25-25 ਸਾਲ 30-30 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਕੌਣ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦੀ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਭਮਕੜਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਮਕੜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ, ਹਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਮਕੜੋ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, किसान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਥੱਲੇ ਆਣ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हुई है। फाजिल्का की ये तस्वीरें सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है। पंजाब के संगरूर और मानसा जैसे जिलों में भी भूजल लगातार नीचे जा रहा है। एक समय था जब कुओं और कम गहराई वाले ट्यूबवेल से खेती हो जाती थी, लेकिन अब किसान 200 से 300 फीट तक समरसेबल मोटर डालने को मजबूर हैं। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਸੀ, 5-7 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਆਮ ਇੰਜਣ 2 ਵੀਲੇ ਇੰਜਣ ਪੀਟਰ ਇੰਜਣਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੋਨੋ ਬਲਾਕ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ, 300 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ 150 ਫੁੱਟ ਆਮ ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ, 150-200 फुट तो पानी लेना पैंदा है। आम जिमीदार दी पहुंच तो दूर हो गया। संगरूर के किसान मनप्रीत सिंह के मुताबिक हर साल पानी और नीचे जा रहा है। हर साल नई पाइप डालनी पड़ रही है, हर साल खेती की लागत बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता आने वाली पीढ़ी को लेकर है, क्योंकि अगर पानी ही नहीं बचा तो बच्चों को विरासत में क्या मिलेगा। पहला बोर वाले टोए होंदे सी, उन्हां उत्ते पट्टे वालियां मोटरां देखियां ने, छोटे छोटे टोए होंदे सी, फिर वो थल्ले डूंगे करन लग गए उन्होंने। फिर ये सरकार ने ये बदल देता मस्सी मोटर लाओ, मस्सी मोटर ला लिया, सबमर्सीबल कहने जिन्होंने ये ला के ये उदों पहला 80 पैप मतलब भी 8 पैप पैंदे 80 फुट ते वो होंदा 40-50-60 फुट ते पानी 20-30 विच रहिंदा। हौली आए साल एक पाता, एक साल छड्ड के पाता। हुण ये स्थिति हो गई भी 200 मतलब 20 टोटे 10 फुट के 20 टोटे ने 200 ते वो है 150-160 ते पानी। विडंबना यह है कि पंजाब की पहचान बन चुका बासमती चावल भी इस संकट की बड़ी वजहों में शामिल है। एक्सपर्ट के मुताबिक 1 किलो बासमती पैदा करने में करीब 4 से 5,000 लीटर पानी खर्च होता है। चूँकि बासमती की फसल से कमाई अच्छी होती है और इसी आर्थिक मजबूरी के कारण किसान इसे छोड़ने को तैयार नहीं। किसान के ऊपर इम्पैक्ट तो यह है कि जी उसको हर साल में वो अपना बोरवेल जो है वो और गहरा करना पड़ता है, क्योंकि किसान को तो है कि भी मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा घर चलेगा, ठीक है ना। तो उसका कोशिश ये है कि परिणाम ये है कि भाई पानी लगातार नीचे जा रहा है। पंजाब में कई जगह पे डार्क जोन बन गए हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत आएगी कल को। अब ये जो बासमती बेसिकली है या धान है वो बेसिकली पंजाब की फसल नहीं है, लेकिन ज़्यादा कमाई के चक्कर में हमारे जो किसान भाई हैं वो इसको उगा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में भूजल दोहन की दर 156% से ज्यादा है। यानी जितना पानी जमीन में वापस जा रहा है उससे कहीं ज्यादा निकाला जा रहा है। राज्य में 111 से ज्यादा ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेड यानी डार्क जोन की श्रेणी में हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समस्या का हल सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराने से नहीं निकलेगा, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। जो लोग चिंतनशील हैं उनको इस बात पे, जो साइंटिस्ट हैं, मैं खास करके गवर्नमेंट का एक पक्ष है, दूसरा है कि जो हम कंज्यूमर हैं, तीसरा है जो हम प्रोड्यूसर हैं,
तो तीनों का यदि सामंजस्य नहीं पैदा होगा, समन्वय नहीं आपस में होगा, तो हम एक उगाता है कितना उगाएगा, उसकी एक लिमिट है, और खाने वाला यदि उसका एक दाना तक वो बचाना शुरू करेगा, तभी हम इसको मिलके उपाय कर सकेंगे, सरकार जो मर्जी कहे। वाटर लेवल हमारे लिए बहुत जरूरी एक सब्जेक्ट है। इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ICR के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नए नए सीड बासमती के उत्पन्न हो रहे हैं कि जो कि कम पानी में जो है बासमती की उन्नत किस्में पैदा करेंगे। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बासमती की सीधी बिजाई का भी मशीनें यहाँ लेकर आए हैं, जिससे कि पानी की खपत बहुत ज्यादा उससे कम होगी। पंजाब की तरह हरियाणा भी जल संकट की चपेट में है। हालात ये हैं कि कहीं पर पहले जहां पानी 100 फीट पर मिल जाता था, आज वहां किसानों को 350 से 400 फीट तक बोरिंग करानी पड़ रही है। देश की राजधानी से महज 50 किलोमीटर दूर सोनीपत में दर्जनों गांव पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग नहर किनारे लगे हैंड पंपों से पानी भरकर घर ले जा रहे हैं। और हरियाणा में जिन जगहों पर जलस्तर अच्छा है, वहां हालात ये हैं कि भूजल इतना खराब हो चुका है कि उसे पीना तो दूर, घरेलू इस्तेमाल के लिए भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। यहाँ जल की सप्लाई घरों में आई तो 15-20 दिन हो गए। पीने का पानी जो वाटर टैंकर से मंगवाना पड़ रहा है। इतनी आबादी का ये हाल है। जब भी पानी आता 2-4-5 दिन सप्लाई, बाद में फिर सारा अपना टैंकर से मंगवा के इंतजाम हो रहा है। पीने का पानी तो हिसाब जी का दिनों ला लो, ऐसा था समुद्र का पानी भी खारा नहीं होता, इतना खारा पानी है। खारा पानी दे देते हैं, कभी कभी मतलब नहर आ जाती है महीने में या 40 दिन में एक आधा पानी उसका निकल जाता है। सरकारें समाधान का दावा तो कर रही हैं, पर क्या दावों पर अमल भी हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकारी योजनाएं फाइलों से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आ जाती हैं, पर जमीनी स्तर पर पहुंचने में सालों बीत जाते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में कुछ ऐसे 39 ऐसे ब्लॉक जो डार्क ब्राउन में आ चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे कैनाल हैं, इन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट की श्रुति चौधरी मंत्री थी, कुछ ऐसे जो हमारे कैनाल के वहाँ पर ट्यूबवेल लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो वाटर लेवल है उसमें उसका इजाफा हो, ऐसा मुख्यमंत्री ने घोषणा की। फाजिल्का में बजते विरोध के ढोल, संगरूर के किसानों की पीढ़ियों को लेकर चिंता, सोनीपत के प्यासे गांव और चरखी दादरी के सूखते बोरवेल, ये एक ही संकट के अलग अलग चेहरे हैं और उस बड़े संकट की चेतावनी है जो देश के अन्न भंडार के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्योंकि अगर खेतों का पानी खत्म हो गया तो सिर्फ किसान नहीं हारेगा, देश की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों का भविष्य भी दांव पर लग जाएगा। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, आज तक। पंजाब विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। नए प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की ताजपोशी के बाद बीजेपी ने मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी का दावा है कि इस बार वो सभी 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सवाल अब यह है कि क्या बीजेपी पंजाब में नया सियासी इतिहास रच पाएगी? क्या अकाली दल से अलग होने के बाद पार्टी अपने बूते सत्ता तक पहुंच पाएगी? और 2027 के चुनावों को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तालियां, मंत्रियों का स्टैंडिंग ओवेशन और सत्ता के 12 साल पूरे होने का जश्न। ये तस्वीरें सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की नहीं हैं, ये बीजेपी के बढ़ते राजनीतिक विस्तार की तस्वीरें भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4399 दिन प्रधानमंत्री रहकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। एनडीए आज केंद्र के साथ साथ 22 राज्यों में सत्ता में है, लेकिन बीजेपी की नजर अब उन राज्यों पर है जहां अभी भी कमल नहीं खिल पाया है, और उस सूची में सबसे ऊपर है पंजाब। अब सवाल ये है कि क्या 2027 में बीजेपी पंजाब में इतिहास रचेगी? क्या अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी अपने दम पर सत्ता तक पहुंच पाएगी? क्या पंजाब बीजेपी के नए प्रधान केवल सिंह ढिल्लों पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? और क्या बीजेपी बंगाल की तरह पंजाब में भी बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे विच 2027 दे विच अपना भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलूगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनूगी। बीजेपी is 100% focused। बीजेपी का ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्लियर है। पंजाब जिस तरह
अर्जुन का निशाना था चिड़ी की आंख। हमारा है पंजाब को बचाना है। सूत्रों के मुताबिक मिशन पंजाब को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इस बार पंजाब की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने अमित शाह ने पंजाब बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य भर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने वाली रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने अभी से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए पन्ना प्रमुख मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। अमित शाह की चाणक्य नीति चलेगी पंजाब में। मिशन 2027 को लेके अमित शाह की अगुवाई में पूरा बीजेपी काम करेगा। जिस स्तर में हमने देखा है कि बंगाल में सफलता मिली है, उसी तर्ज पर यहाँ पे काम करने की बात की जा रही है। हमने देखा है कि किस तरह से एक ओवरहॉल किया गया है। केवल ढिलन एक जट सिख फेस को चेहरा बनाया गया है, बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया गया है और स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की गई है। ऐसे कई मुद्दे उठाने की बात की जा रही है और खास तौर पे कानून व्यवस्था, ड्रग्स का मामला हो या फिर हम बात करें चाहे हम रिवर फ्रंट पे बात करें या फिर किसानों के मुद्दों की बात करें, ऐसे कई मुद्दे बीजेपी उठाएगी। बीजेपी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आगामी 20 से 22 जून तक पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का ये पहला पंजाब दौरा है, जो आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। 2027 में हम महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब का वो राज लेकर आएंगे जो सबके लिए एक राज था। वही राज एक निगाह से, एक नज़र से देखते थे, वो राज पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी 2027 में लाना चाहती है और पंजाब को दोबारा नंबर 1 स्टेट बनाना चाहती है। जो अभी नीति योग का जो अभी बढ़ाया उन्होंने, हम 18वें नंबर पे चले गए। उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पे था, वो 2 नंबर पे चला गया। 22 स्टेटों में, 22 सूबों में और 22 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 22 के 22 में तरक्की हो रही है। यहाँ पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वही डेवलपमेंट। मिशन पंजाब को लेकर बीजेपी का विजन साफ है। यही वजह है कि पार्टी से नाराज चल रहे सीनियर नेताओं की नाराजगी को दूर किया जा रहा है, फिर चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता जगमोहन सिंह राजू, जिन्होंने हाल ही में प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। जो हमारी लीडरशिप है, क्योंकि जो स्टेट के प्रेसिडेंट होते हैं ये हाई कमान निर्णय लेती है, तो मेरा तो अपनी हाई कमान में, मोदी जी में, अमित शाह जी में अटूट और अटल विश्वास है, उनकी विजडम में, उनकी सगेसिटी में। और अगर उन्होंने एक आदमी को चुना है तो बिल्कुल सही आदमी को चुना होगा, क्योंकि मैं उनकी जो इंटेलिजेंस पे किसी तरीके का शक तो क्या कोई छोटा सा कोमा बिंदु भी नहीं लग सकता है। फिलहाल पंजाब की पॉलिटिक्स में अभी कई मोहरे अपनी जगह तलाश रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस वापसी की कोशिश में है और अकाली दल अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच बीजेपी पहली बार अपने दम पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। चुनावी गणित और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है, इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि पंजाब की सियासत में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और 2027 का चुनाव राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। नीट परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भगवंत मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि 20, 21 और 22 जून को होने वाली नीट परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों और उनके साथ आने वाले एक अटेंडेंट को पंजाब रोडवेज और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाए। प्रदेश के करीब 28,000 छात्रों को इस फैसले का लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना यह है कि इससे छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। सो पिछे ਜਿਹੜਾ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ 20 ਜੂਨ 21 ਜੂਨ ਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ 20 ਜੂਨ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾਗਾ ਤੇ 22 ਜੂਨ 20, 21, 22 ਜੂਨ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਨੇਗੇ, +2 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇਗੇ,
ਅੰਡਰ ਏਜ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ फ्री किया गया। फिरोजपुर के फिरोज शाह टोल प्लाजा पर उस समय हड़कंप और अलग ही नजारा देखने को मिला जब एक किसान ने टोल प्लाजा की जमीन पर एक हिस्से पर अपना दावा जताते हुए वहां धान की रोपाई शुरू कर दी। किसान का कहना यह कि यह जमीन उसकी है और सालों से इसका विवाद जारी है। जैसे ही मामले की जानकारी प्रशासन को मिली, अधिकारी और पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और किसानों के साथ बातचीत शुरू हुई। फिलहाल किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि प्रशासन बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। 5वें पातशाह श्री अर्जुन देव सिंह जी के शहीदी दिवस के अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुधामों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था अटारी बॉर्डर के रास्ते रवाना कर दिया गया। इस जत्थे में 541 श्रद्धालु शामिल हैं, जो 20 जून तक ननकाना साहिब, पंजा साहिब, करतारपुर साहिब और लाहौर स्थित डेरा साहिब समेत विभिन्न पवित्र गुरुधामों का दर्शन करेंगे। जत्थे की अगुवाई की है एसजीपीसी सदस्य भूपिंदर सिंह भलवान ने। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਨਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ नहीं बयान कर सकता ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ मैं धन्यवाद करा। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।